पार्वती कन्या इंटर कॉलेज सोनौरा वासी मेहरावल के कक्षा 12 की बायोलॉजी के कक्ष में हम सभी आज उपस्थित हैं। आज का विषय रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में जनन। अभी हम टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, उसके पहले आपसे दो निवेदन है। एक कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम क्लास में बैठ करके अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो पठन पाठन है वह पूर्णतया बंद हो चुका है। आपको सजीव करने के लिए ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ऑनलाइन टीचिंग की, इसमें आपको ये करना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे। जो गृह कार्य दिया जा रहा है उस गृह कार्य को आप नोट करेंगे। संभवतः अगर मान लीजिए लंबा प्रोसेस चलता है ये, तो इसी गृह कार्य के बल पर आपकी आगे की परीक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी और उसी से परीक्षाएं ली जाएंगी। हो सकता है बोर्ड की परीक्षा भी इसी के आधार पर ली जाए। इसलिए आप सभी अपनी कॉपी पर जैसे क्लास में नोट इकट्ठा करते हैं, नोट लिखते हैं, उसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। अब हम अपनी टॉपिक पर आते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या है? ऐसे पौधे जिसमें पुष्प निकलते हैं उनको पुष्पीय पौधे कहते हैं। जिनमें पुष्प नहीं निकलता है उसको अपुष्पीय पौधे कहते हैं। पुष्पीय पौधे के कितने भाग होते हैं? यहाँ का ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पुष्पीय पौधे के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। पुष्पीय पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। पहला भाग जड़ या रूट, दूसरा भाग तना या स्टेम, तीसरा भाग लीफ या पत्ती, चौथा भाग फ्लावर या फूल और 5वां भाग फ्रूट या फल होता है। दूसरा प्रश्न आता है, पौधे में कुल कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? आपके शरीर में 8 या 9 प्रकार के तंत्र होते हैं। कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, इस प्रकार के तंत्र होते हैं। पौधों में केवल 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि नीचे का भाग जो जमीन के नीचे होता है इसको रूट कहते हैं। इसमें टैप रूट और एडवेंचरस रूट होते हैं। इसको कहते हैं मूसला जड़ और स्थानिक जड़। ये पूरा मिलकर के रूट सिस्टम बनाता है, जड़ तंत्र कहते हैं इसको। दूसरा ऊपर का भाग जमीन के ऊपर होता है, उसको उसमें तना, पत्ती, फूल और फल आते हैं। ये सभी मिलकर के शूट सिस्टम कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, पुष्पीय पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पुष्पीय पौधे वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोकार्पिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें जीवन में केवल एक बार पुष्प लगते हैं और पुष्प लगने के बाद उसमें फल आता है और वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पौधे सभी मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्षीय पुष्प, ऐसे पौधे जिनमें एक बार पुष्प लगता है, फल लगता है और वर्ष के अंत तक वह फल देकर के नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों आदि। दूसरा है द्विवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, ऐसे द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। एक पौधे जो होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एक वर्ष में आप बो देते हैं, बर्फ गिरती है तो बर्फ से ढक जाते हैं। दूसरे वर्ष में वह फिर से जीवित होकर के और फिर से देते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मूली आती है, गाजर आता है, शलजम आता है, अदरक आता है, आलू आता है। तीसरा होता है बहुवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जो लंबे कार्यकाल तक रहते हैं लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही बार पुष्प आता है। जैसे बांस है, बांस में 50 साल पर या 100 साल पर एक बार पुष्प आता है। जब पुष्प उसमें आता है उसके बाद वो पौधा नष्ट हो जाता है। दूसरा होता है नीलाकुंजी, एक कर्नाटक और तमिलनाडु में ऐसे पुष्प वितरित होते हैं, जमते हैं, जिनमें केवल 12 वर्ष में एक बार पुष्प आता है। 2006 में इस पर पुष्प आया था और वहां सड़कें जो थी एकदम से रंगीन हो गई थी, नीले रंग का होता है। दूसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट, ऐसे पौधे जिनका कार्यकाल लंबा होता है, लंबे पौधे होते हैं, उनमें
एक निश्चित माह होता है जब उसमें फल और फूल आते हैं, जैसे आपका आम है, जामुन है, सेव है, ये आम का माह है। फिर अगला प्रश्न है, पुष्प के कितने जनन अंग होते हैं? पुष्प के 2 जनन अंग होते हैं। पहला होता है सहायक जनन अंग, जिसमें आपका कैलिक्स और करोला आता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज आता है। दूसरा होता है प्राथमिक जनन अंग, इसमें एंड्रोसियम और गायनेसियम आते हैं, पुंकेसर या पुंगंग या स्त्रीकेसर या जायनांग। अगला प्रश्न है, पौधे के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? पौधे के मुख्य रूप से 4 ही भाग होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 7 भाग हो जाते हैं, जिसमें डंठल, कैलिक्स जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, करोला उसको दलपुंज कहते हैं, एंड्रोसियम जिसमें आपका नर अंग आता है, पुंकेसर या पुंगंग, और गायनोसियम जिसमें जायनांग स्त्रीकेसर आता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अंग होते हैं जिसको कहते हैं डंठल, पुष्पासन, थैलमस इसको कहते हैं, और परिधल। आपको एक पुष्प के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। ये पुष्प हमारे पास है, ये जो बढ़ा हुआ भाग है, क्या देख रहे हैं, ये यहां ये भाग जो है यह तने का है, तने की डंठल है। इस डंठल में ये जो वृंत होते हैं, ये वृंत लगे होते हैं। ये वृंत जो होते हैं पुष्प को डंठल से जोड़ते हैं, आधार देते हैं इसको। इसके बाद आप ये जो रंगीन हरा भाग देख रहे हैं, ये भाग इसका जो है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भाग एक कैलिक्स कहलाता है। कैलिक्स जो होता है यह हरे रंग का होता है, जो पुष्प की कली अवस्था में इसकी रक्षा करता है। इसके बाद आता है ये इसका भाग, ये देख रहे हैं, ये जो रंगीन भाग है इसको दलपुंज कहते हैं। ये रंगीन भाग आप देख रहे होंगे, ये जो इसके साथ रंगीन भाग लगे हुए हैं, ये इसके ये सभी दलपुंज कहलाते हैं, दले हैं, ये पेडल्स हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। और इसके बाद ये इसका आता है जनन अंग। जनन अंग को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये इसका जनन अंग है। अब यहां देखेंगे आप कि यहां ये जो भाग दिख रहा है, ये आगे चल करके यहां, ये देखिए यहां, ये पहला है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में यहां देख रहे होंगे, एंड्रोसियम के 3 भाग होते हैं। ये लंबी जो नली दिख रही है इसको कुतंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इसके ऊपर का भाग जो दिख रहा है, ये पीला पीला रंग का गोल भाग, ये एंथर कहलाता है, इसको कहते हैं पराग कोश। इसके अंदर पराग कण होते हैं जो पक करके पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं। इसको दोनों, इसमें 2 लोब्स होते हैं, दोनों लोब्सों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग या योज होती है। अब आगे आप देखेंगे, ये भाग जो दिख रहा है, ये इसका जायांग या स्त्रीकेसर है। जायांग या स्त्रीकेसर में ये ऊपर का भाग जो दिख रहा है, ये स्टाइल कहलाता है, नली जैसा रचना। बीच का भाग नली जैसी रचना स्टाइल कहलाती है। ऊपर का एक फूला हुआ भाग स्टिग्मा कहलाता है, और नीचे का एक फूला हुआ भाग ओवरी कहलाती है, जिसमें फल का निर्माण होता है। इसमें ओव्यूल्स होते हैं, यही ओव्यूल्स जो होते हैं बीजांड का निर्माण करते हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है। ये फल की पूरी पुष्प की, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए एंड्रोसियम का भाग है, ये नीचे का भाग अभी आपको जो दिखाया, ये नीचे का जो भाग है वो फिलामेंट कहलाता है। ऊपर का भाग, ये लोब्स 2 लोब्स हैं, ये एंथर कहलाता है। इन दोनों लोब्स को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग होती है। यहाँ गायनोसियम का भाग देखेंगे, ऊपर का भाग स्टिग्मा है, नीचे का भाग, बीच का भाग स्टाइल है, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी है, जो फूल करके निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करती है। इसी में ओव्यूल्स होते हैं जो बीज का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अगला प्रश्न होता है, क्वेश्चन नंबर 5,
पुष्प के चार मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के चारों भाग निम्न नंबर 1 बाह्य दल पुंज। कैलिक्स यह पुष्प का सबसे नीचे का भाग है जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। सेकंड दलपुंज कोरोला यह पुष्प का रंगीन भाग है जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। नंबर 3 उमंग या पुंकेसर या एंड्रोसियम यह पुष्प का नर भाग है जिसमें नंबर 1 फिलामेंट या ऊतक। नंबर 2 एंथर या पराग कोश। नंबर 3 कनेक्टिव या योगी। नंबर 4 स्त्री केसर या व्यायाम। यह पुष्प का
पता होता है। नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 और प्ररोह तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं? नंबर 2 मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। प्लांट में अंतर करें। नंबर 3 एंथोसियम एंड अंदर या कार्पेल की इकाई है। अब यहाँ देखेंगे अभी जो चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया था उसमें इसके 4 भाग हैं। पहला है कैलिक्स, इसको बाह्य पुंज कहते हैं। ये सब पौधे पुष्प का सबसे नीचे का भाग हरा भाग है जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। दूसरा है दलपुंज या करोला भी जो दिखाए थे आपको, यह पुष्प का रंगीन भाग है, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। तीसरा भाग पुंग या पुंकेसर, ये इसका नर भाग है जो इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग फिलामेंट, दूसरा भाग एंथर और तीसरा भाग कनेक्टिव होता है। चौथा भाग इसका स्टेकेसर या जाइनान, अंग्रेजी इसको गाइनोसियम कहते हैं। ये पुष्प का मादा जनन होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग स्टिग्मा, नीचे का भाग स्टाइल और सबसे नीचे का भाग जो होता है वह ओवरी कहलाता है। ओवरी फूल करके जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फूल करके वह फल बनाता है। उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स ही बीजांड कहलाते हैं जो बीज बनाते हैं। अब आपको होमवर्क में मिल रहा है कि प्ररोह तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या अंतर है। तीसरा है एंड्रोसियम और गैनोसियम किस प्रकार के अंग हैं। चौथा अंडक या कार्पेल किसकी इकाई है, ये इसकी इकाई होती है। इसको अपनी कॉपी पर उतार लेंगे। आज का यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। एक बार इसको देख लेंगे सर, उतार लेंगे इसको अपनी कॉपी पर और इसका उत्तर लिख करके अपनी कॉपी पर रखेंगे। जहां कहीं भी कठिनाई होगी आपको तो हमसे आप संपर्क कर लेंगे तो आपको इसमें कठिनाई का निवारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।